बच्चे आज हम लोग एसिड बेस का नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं। उसमें बच्चे हमारा टॉपिक है आज का पहला कि व्हाट डज एसिड एंड बेस हैव कॉमन। तो बच्चे ये टॉपिक है आपका कि एसिड और बेस में क्या चीज कॉमन होता है, और इस पर बेस्ड भी कुछ क्वेश्चंस ना आए लेकिन कॉन्सेप्ट ये पता होना जरूरी है। देखिए होता क्या है, जब हम किसी वाटर के अंदर, ठीक है ना, किसी वाटर के अंदर सपोज करिए एक एक्सपेरिमेंट है आपके उसमें बुक में कि किया क्या है उसने, यहाँ पर उसने दो वो लगा दिए हैं, दो रॉड लगा दिए, कंडक्टिंग रॉड लगा दिए, क्लियर है। और यहाँ पर ये सपोज करिए ये ऐसे करके यहाँ पर दो कॉर्क लगे हुए हैं जिसमें ये दो रॉड फंसी हुई है। और हम क्या करते हैं पहले कि यहाँ पर मिनरल वाटर भरते हैं इसमें, और इसको हम जोड़ देते हैं बैटरी के साथ। और जब हम इसको बैटरी के साथ जोड़ते हैं मिनरल वाटर को, तो होता क्या है, यहाँ पर एक हम बल्ब लगा दें, अगर यहाँ पर सपोज करिए ये बल्ब लगा दें यहाँ पर, और इसको यहाँ पर एक बैटरी से कनेक्ट कर दें हम, तो यहाँ पर ये बल्ब ग्लो नहीं करता, ये बल्ब नहीं जलता। उसकी वजह होती है कि जो मिनरल वाटर होते हैं उसमें कोई फ्री चार्ज नहीं होता, कोई फ्री आयंस नहीं होता, तो करंट इस वाले से यहाँ तक जाता नहीं, सर्किट पूरा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर तो कॉर्क है, बीच में रास्ता टूटा हुआ है, तो करंट यहाँ से यहाँ नहीं पहुंचता, क्योंकि पानी जो है मिनरल वाटर है, इसमें कोई भी आयंस या कोई तरह का चार्ज नहीं है। अब होता क्या है कि जब इसमें हम एसिड डालते हैं, ध्यान सुनना, जब हम इसमें क्या डालते हैं, एसिड डालते हैं, तो होता क्या है कि जब एसिड इसमें पड़ता है तो एसिड वाटर में घुलने के बाद H+ आयन रिलीज करता है, H+ रिलीज करता है, ये ध्यान रखिएगा। तो एसिड को जब हम वाटर के अंदर डालते हैं तो वो H+ आयन रिलीज करता है, और यही H+ आयन इसमें करंट पास करने में मदद करता है और ये बल्ब जल जाता है। यानी कि जब हम एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो बनता है आपका, वो क्या रिलीज करता है, वो H+ आयन रिलीज करता है, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे HCl है, HCl को अगर आपने वाटर में डाला तो बच्चे ये बनता है H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। आपको ये क्या चीज है, ये जो H3O पॉजिटिव है इसको बोला जाता है, इसको ध्यान सुन लो, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन इसी का नाम है H+, यानी यही चीज ये होता है, ये तुरंत बन के कन्वर्ट हो जाता है H+ में, जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोनियम आयन पहले बनता है, यही कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोजन आयन में। तो जब हम एसिड को वाटर में रिलीज करते हैं तो वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है, H+ रिलीज करता है। सेम टू सेम अगर आप किसी बेस को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो बेस OH नेगेटिव, इसको बोला जाता है हाइड्रोक्साइड आयन। लिख देता हूं मैं, हाइड्रोक्साइड आयन, ये हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करता है। हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव पहचान होती है, जिसमें जो जो बेस होंगे उनके लास्ट में OH नजर आएगा, NaOH, KOH, CaOH का होल ट्वाइस, उनमें OH होता है, ये ध्यान रखना। लेकिन कंफ्यूज मत करना CH3COOH से, इसको इससे कंफ्यूज मत करना। लास्ट में OH दिखेगा आपको बेस नजर आएगा, ऐसा नहीं है। इसको जब आप पानी में डिसॉल्व करते हो तो ये ब्रेक होता है, ऐसे ब्रेक होता है, यानी इसका H+ अलग होता है और ये अलग हो जाता है। तो ये एक एसिड है जिसका नाम है एसिटिक एसिड। ये आप पढ़ोगे कार्बन एंड कंपाउंड में बहुत डिटेल में, क्लियर है यहाँ तक बात। तो ये रहा बेस के बारे में। बेस के बारे में एक रिएक्शन लिख लो आप चाहो तो, कि जैसे NaOH है, इसको अगर आप H2 वाटर में डिसॉल्व करते हो तो Na+ और OH-, ये क्या रिलीज करेगा, OH नेगेटिव, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम आगे देखते हैं इसका अगला कॉन्सेप्ट क्या है इसमें। देखिए जब हम एसिड और बेस को पानी में डालते हैं तो वो H+ और OH- तो रिलीज करते हैं, लेकिन सारे के सारे बेस, ऑल बेस वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, पहली बात ध्यान रखना। तो लिखिए नोट करके, अब ये इंपॉर्टेंट बात है, ऑल बेसिस मतलब होता है बेस, ठीक है ना। ऑल बेसिस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। सारे बेस वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, लेकिन कुछ वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। सम बेसिस आर डिसॉल्व इन वाटर, कुछ वाटर में डिसॉल्व होते हैं, उनको हम एल्कलीज कहते हैं, कॉल्ड एल्कलीज। ये सुपर इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना, एल्कलीज।
एल्कलीज वो होते हैं जो बेस होते हैं और जो वाटर में घुल जाते हैं। एग्जाम्पल एक दो याद कर लीजिए आप। NaOH ये एक बेस है और ये एल्कलीज है बिकॉज ये पानी में घुल जाता है। KOH ये भी एक एल्कलीज है जो पानी में घुल जाता है। कम से कम दो दो एग्जाम्पल तो आप याद रखिएगा। बहुत सारी चीजें याद रखना जरूरी नहीं है, छोटे छोटे नोट्स याद रखिए आप, बार बार रिवीजन करिए आप। आपके सारी चीजें साइंस 10th की इतनी टफ नहीं है। 9th का साइंस टफ है, 10th की मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट बहुत हार्ड है, समझ में बताइए आपको। इसलिए आपको बहुत डिटेल में 10th की मैथमेटिक्स एक एक कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। 10th की साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री में, फिजिक्स में थोड़े से टफ होंगे, लाइट में आपको दिक्कत आएगी और केमिस्ट्री में आपको कार्बन एंड कंपाउंड में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। बाकी ऐसा कुछ टफ नहीं है 9th का साइंस, लेकिन 9th के मैथ्स में बच्चे हैं, ठीक है। वैसे सिमिलरली 10th की बात कर रहा हूँ, 10th में। 9th में अगर हम बात करेंगे तो 9th में साइंस टफ है, मैथ्स तो है ही, लेकिन मैथ्स उतना ज्यादा टफ नहीं करता जितना कि 9th का साइंस है। लेकिन 9th का साइंस 11th में काम आ जाता है आपको। चलिए वो सब बात की बात है, तो ये देख लीजिएगा आप, ठीक है ना। एल्कलीज आपका क्लियर हो गया कि एल्कलीज क्या होते हैं। तो एल्कलीज एक दो आप नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए एक चीज मैं और आपको पढ़ा देता हूं और वो चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड एंड बेस। तो हेडिंग लगाइए आप, वीडियो पॉज कर देता हूं मैं, आप लगाइए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड एंड बेस। हेडिंग है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड एंड बेस। क्लियर है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड एंड बेस। थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कुछ बातें बतानी पड़ेंगी। आप पेपर में आए ना आए वो अलग चीज है, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आपको। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड एंड बेस ये कहता है कि जैसे मान लीजिए, मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं तब समझ पाओगे आप, कि जैसे मान लीजिए कि आपने एक गिलास पानी लिया, एक गिलास पानी लिया एक जगह, दूसरी जगह पर सेम साइज का गिलास है, उसमें भी एक गिलास पानी लिया। एक में डाला आपने 1 चम्मच चीनी डाला और दूसरे में आपने चम्मच एक ही है, उससे 10 बारी या 5 बारी इसमें चीनी डाला, ठीक है ना। इससे 1 बारी चीनी डाला, इससे 5 बार चीनी डाला इसमें। तो आप मुझे बताओगे अगर दोनों पानी की मात्रा अगर सेम है तो कौन सा मीठा लगेगा? तो आप कहोगे इसके मीठेपन की वैल्यू ये ज्यादा होगा, बिकॉज इसमें आपने 5 चम्मच चीनी घोला है। सही है बात? तो कॉन्सेंट्रेशन डिसाइड जो चीज होती है ना, वो दो चीज से डिसाइड होती है कि कितनी क्वांटिटी में कितनी क्वांटिटी में कितनी चीजें आपने घोली है, या कितना क्वांटिटी आपने घोला है एक दिए हुए गिवन वॉल्यूम में। यानी अगर इसको हम फिक्स रखें दोनों जगह पर, तो कितनी मात्रा घुली है उसके अंदर, कितना क्वांटिटी डिसॉल्व हुआ है, वही डिसाइड करता है कॉन्सेंट्रेशन। अगर आपका मात्रा ज्यादा है, ये क्वांटिटी ज्यादा है, तो कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। अगर ये मात्रा कम है तो कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। तो बच्चे ध्यान रखना कि कॉन्सेंट्रेशन डिसाइड होता है इस चीज से जो चीज इसमें घुलती है। इसको हम लोग कहते हैं बच्चे, अगर आपने 9th पढ़ा हुआ है, इसको कहा जाता है सॉल्यूट, पढ़ा आपने, और इसे कहते हैं सॉल्वेंट। सॉल्वेंट वो होता है, ऐसे समझिए, जो ज्यादा मात्रा में ले जाता है। सॉल्यूट वो होता है जो कम मात्रा में ले जाता है। अब इसका एसिड और बेस से क्या लेना देना है, ध्यान समझिएगा। कि सपोज करिए मैंने यहां पर 1 गिलास पानी लिया या एक कंटेनर में पानी लिया, दोनों में 2-2 लीटर पानी ले लिया, ठीक है ना। और इसमें डाला मैंने 2 लीटर, इसमें डाला मैंने 200 ग्राम HCl और इसमें डाला मैंने 500 ग्राम HCl। तो आप मुझे बताओ कि जब इसमें HCl डाला जाएगा, तो जब HCl एक एसिड है, जब वो वाटर के अंदर जाता है तो वो क्या रिलीज करता है? वो H+ रिलीज करता है। और ये भी HCl है, तो ये भी क्या रिलीज करेगा? H+। क्या आप बता सकते हो कि H+ की मात्रा ज्यादा किसमें होगी? कॉमन सेंस की बात है कि इसी में ज्यादा होगी, क्योंकि 500 ग्राम आपने HCl इसमें घोला है, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी। यानी ये कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है और ये इसको बोला जाएगा डाइल्यूट। दिस इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और इसे कहा जाएगा डाइल्यूट एसिड। क्लियर है? अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मतलब बढ़िया कौन सा है, अच्छी क्वालिटी है कौन सा है, कॉन्सेंट्रेटेड है कि डाइल्यूट है, तो आप कहोगे यार कॉन्सेंट्रेटेड वाला बढ़िया है, उसमें H+ ज्यादा है। लेकिन बच्चे जानते हो ये काफी हार्मफुल है। जैसे लैब में, जब आप लैब में, वैसे तो आपको लेके जाएंगे ना 10th में, 11th में जब बच्चे एक्सपेरिमेंट करते हैं, वीडियो में आपने देखा होगा लोग एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, तो देखो उसमें ऐसे लिखा होता है, वहां जब जाओगे ना लैब में, तो ऐसे कंटेनर रखे होते हैं ऐसे करके, और वहां पर स्टिकर चिपके होते हैं, उस पर लिखा होता है, वहां लिखा रहेगा DIL HCl,
और ऐसे लिखा रहेगा CONC ऐसे ये 2 वर्ड लिखे रहते हैं। तो ये DIL का मतलब होता है डाइल्यूट, यानी ये वाला एसिड है, और CONC का मतलब है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, यानी इस तरह का एसिड है। तो जो डाइल्यूट वाले होते हैं, अब देखो ये तो फीका है, कम पावर का है, तो ये हमें हार्मफुल नहीं करते हैं। तो कई बार एक्सपेरिमेंट करते करते अगर ये एसिड आपकी स्किन पर गिर गया या कपड़ों पर गिर गया तो आपको हार्मफुल नहीं करेगा, वरना पता आपको इसकी बहुत पावर होती है। अगर डायरेक्ट आपकी स्किन पर आ जाए ना तो आपका स्किन जला देगा, कई बार पूरा खाल उतार देता है आपका पकड़ में, और आंखों में पड़ जाए तो आंखों की रोशनी चली जाएगी अगर ये कॉन्सेंट्रेटेड नेचर का हुआ तो ये बहुत खतरनाक होता है। इसलिए लैब में देखो जब लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहां पर वो लोग पर्टिकुलर ग्लव्स पहनते हैं, मास्क पहनते हैं और लैब कोट एप्रन पहन के वो काम करते हैं। तो आपको इसीलिए कॉन्सेंट्रेटेड नहीं दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही खतरनाक होता है अगर आपका ये कॉन्सेंट्रेटेड है तो आप कहोगे फिर तो इसको बनाना ही ठीक नहीं है। नहीं, जैसे अगर आप ये नहीं बनाओगे तो जहां पर हमें ज्यादा पावर का एसिड चाहिए तो वहां का जैसे बैटरी होती है आपको, तो वहां पर परफेक्ट तेजाब भरा जाता है, एसिड भरा जाता है, वरना काम होगा नहीं वहां पर। ऐसे ही बहुत जगह पर क्लीनिंग पर्पस के लिए, सफाई के लिए हमें कॉन्सेंट्रेटेड एसिड चाहिए होता है, तो वहां पर आपको ये बनाना पड़ेगा। तो जो हमारे काम की चीजें वहां बनाना पड़ता है, लेकिन कोशिश करते हैं कि पब्लिक की पहुंच से इसको दूर रखा जाए। आया बात समझ में? तो डाइल्यूट समझ गए आप, कॉन्सेंट्रेटेड समझ गए। सेम कॉन्सेप्ट होगा बेस के लिए। अगर आपका बेस की मात्रा कम है तो वो डाइल्यूट बेस कहलाएगा, और अगर बेस की मात्रा ज्यादा है तो वो कॉन्सेंट्रेटेड बेस कहलाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा जिसमें आप घोल रहे हो ना, उन दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। कभी ऐसा नहीं कर सकते कि एक गिलास में पानी ले लिया और आपने दूसरी जगह पर एक बाल्टी में पानी ले लिया। अब इसमें 200 ग्राम घोल रहे हो और बाल्टी में 1 किलो ही घोल दो, तो बाल्टी का पानी ज्यादा है, तो आप कंपेयर नहीं कर सकते। कंपेयर हमेशा 2 सेम चीजों को करते हैं। यहां तक बात समझ में आ रही होगी आपको। अब हम अगली चीज जो समझने वाले हैं, अब वो समझते हैं क्या होता है कि सपोज करिए कि आप ही मान लीजिए कि चाय ही बना रहे हो, ध्यान समझना तो आप चीजें समझ पाओगे। जैसे मान लो आप चाय बना रहे हो, ठीक है, और चाय बनाते हो तो मान लीजिए आपने जो चीनी डाला आपका, वो चीनी की मात्रा आपकी ज्यादा हो गई, यानी जो चीनी थी आपकी उसकी मात्रा चाय में ज्यादा हो गई। अब क्या वो आप चाय फेंक दोगे कि पियोगे? तो कहोगे यार अब घर वाले तो फेंकने देंगे नहीं आपको, ठीक है, तो वो तो कहेंगे कि पी ले भाई। लेकिन अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें इसको तो ये पीने लायक भी नहीं रहेगी। तो क्या हम इस चीनी की जो मीठेपन को कम कर सकते हैं क्या? तो आप कहोगे यार ये तो बड़ा आसान काम है। क्या करेंगे हम उसमें चाय में थोड़ा सा दूध और थोड़ा सा पानी मिला देंगे, तो वो जो चीनी था उसकी जिसकी मात्रा ज्यादा थी अब उसमें वो एडजस्ट हो जाएगा, और अब वो चाय उतना मीठापन नहीं रहेगा जितना वो पहले लग रहा था। तो किया क्या आपने? इसके मीठेपन को कम करने के लिए आपने इसमें वाटर ऐड कर दिया। यानी पहले वो था कॉन्सेंट्रेटेड, उसको आपने डाइल्यूट पतला करने के लिए वाटर ऐड किया। तो याद रखना कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन को अगर आपको डाइल्यूट बनाना है, डाइल्यूट का मतलब होता है पतला बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वी शुड ऐड वाटर। हमें क्या ऐड करना पड़ेगा? उसमें वाटर ऐड करना पड़ेगा। सही है। तो अगर कोई कॉन्सेंट्रेटेड है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसमें कोई गाढ़ी चीज है पतला करने के लिए, उसमें हम वाटर ऐड करते हैं। उल्टा सुन लीजिए, कोई पहले से डाइल्यूट है, जैसे आप चाय ही बना रहे थे और आप उसमें 1 ही चम्मच चीनी डाले, आप पहली बार बनाने गए थे, आपको आइडिया ही नहीं था, पिया तो बहुत फीका लगा, तो आप क्या करोगे? उसमें चीनी ऐड करोगे। चीनी का मतलब हो गया उसमें आप सॉल्यूट ऐड करोगे। तो अगर डाइल्यूट है पहले से और उसको कॉन्सेंट्रेटेड बनाना है तो हम क्या करेंगे? उसमें वी शुड ऐड सॉल्यूट। सॉल्यूट का मतलब होता है यहां पर चाहे एसिड या तो बेस। ऐड सॉल्यूट आइदर एसिड, अगर एसिड है तो या तो बेस। क्लियर है? तो डाइल्यूट को कॉन्सेंट्रेटेड, कॉन्सेंट्रेटेड को डाइल्यूट बनाने का प्रोसेस आप समझ गए। बड़ा सा आसान सा ये चीज है। एक लास्ट बात आप सुन लो, वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन ये एक साथ कवर हो जाएगा क्योंकि अगले में पीएच स्केल आना है, तो मैं सब कुछ एक बार में कवर करा देता हूं। देखिए अगली बात ये है कि जब हम एसिड को वाटर में डालते हैं तो यहां पर काफी ज्यादा हीट निकलता है। ये ध्यान रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर सवाल आता है। जब हम एसिड को वाटर में डालते हैं तो हीट निकलता है, यानी कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, यानी कि एडिशन ऑफ एसिड विथ वाटर इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो होता क्या है कि अगर आप एसिड और वाटर को आपस में मिला रहे हो
तो ये जो हीट निकल रहा है, कई बार ये हीट आपके कंटेनर को तोड़ देगा। जैसे मान लो आप लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, या मान लो आपने टेस्ट ट्यूब लिया एसिड, टेस्ट ट्यूब में आपने डाला एसिड और आपने डाला वाटर, आपको आइडिया ही नहीं है कि कॉन्सेंट्रेटेड था और ये डाइल्यूट है, कुछ पता ही नहीं आपको, और आपने मिला दिया, तो देखो यहाँ पर हीट निकलता है। और अगर ये हीट निकलेगा, अगर ये हीट बहुत ज़्यादा होगा ना, तो ये जो आपका टेस्ट ट्यूब होता है ये टूट जाएगा पकड़ में, और टूट गया तो ये एसिड आपकी स्किन पर भी आ सकता है, आपको जला देगा। क्या हार्मफुल होते हैं मैंने पीछे बताए थे आपको। तो इसीलिए क्या होता है बच्चे ना, इसको मिलाते वक्त एक सावधानी रखा जाता है। इसमें सवाल क्या आता है मैं बताता हूँ आपको। इसको मिलाते वक्त हम करते क्या है कि पहले हम लेते हैं वाटर। क्या लेते हैं पहले? वाटर, ठीक है। उसमें हम थोड़ा सा डालेंगे पहले एसिड, मतलब पहले वाटर लेंगे एंड देन उसमें हल्का हल्का एसिड मिलाना चालू करेंगे, और हम बार बार उसको हिला हिला करके देखेंगे टेस्ट ट्यूब को कि वो कितना गर्म हो रहा है, और टेम्परेचर उसका मेजर करते रहेंगे। जब हमें लगेगा कि यार आप थोड़ा सा ही डाला तो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, तो हम उसमें ऐड करना छोड़ देंगे। ये सवाल क्या बनता है कि जब हम शराब और पानी को मिक्स करके पीते हैं, ध्यान सुनना ये इंपॉर्टेंट है, अभी हंस रहे होगे आप कि शराब और कहाँ से ले आए मास्टर। शराब और वाटर को जब मिक्स किया जाता है तो कैसे मिक्स करा जाता है? शराब में पानी डाला जाता है या पानी में शराब डाला जाता है? तो देखिए यार, जब वाटर और एल्कोहल को मिक्स करा जाता है तो हमने बताया क्या आपको कि दोनों को मिक्स करोगे तो हीट निकलेगा। तो पहले हम लेते हैं वाटर, ये ध्यान रखिएगा, पहले हम लेते हैं वाटर एंड वाटर में थोड़ा थोड़ा करके हम क्या करते हैं, उसमें शराब एल्कोहल मिक्स करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं कि अगर ये कांच का गिलास हुआ या कांच का गिलास भी छोड़वा, कि अगर आपने वाटर की मात्रा को कम रखी, एल्कोहल की मात्रा को बढ़ा दी, तो जो ये हीट निकलता है ना, ये हीट आपके इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज कर देगा। समझ में आया? ये बर्तन भी तोड़ सकता है, लेकिन ये अगर आपने मात्रा ठीक नहीं रखी तो ये इंटरनल ऑर्गन्स को बहुत ज़्यादा डैमेज कर देगा। कई बार आपने सुना होगा कि लोग बिना वाटर में कच्ची शराब का यूज़ करते और उनकी मौत हो गई। तो वो इसीलिए मौत हो जाती है, जब ये शराब पेट के अंदर जाता है तो वो वाटर से रिएक्शन करता है, और वाटर से रिएक्शन करके पेट में पानी होता ही है, काफ़ी ज़्यादा हीट निकलती है, और उस हीट से जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं और आदमी की डेथ हो जाती है। तो इतना कुछ था इसके बारे में। आपका वीडियो लंबा हो गया, कोई बात नहीं, आप एक एक चीज़ नोट कर लीजिए। कुछ बातें मैंने बोली है, लिख नहीं पाया मैं आपको क्योंकि वीडियो लंबा खींच रहा था। कोई बात नहीं, आप इनको वीडियो को पॉज कर करके खुद से भी जो मेरे सेंटेंस है अपने मतलब की चीज़ें नोट कर लेना, इससे आपका काम हो जाएगा। अगले पार्ट में पीएच स्केल स्टार्ट होने वाला है।